दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 14 अगस्त 2025 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। 14 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस के पहले किस संगठन ने ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है? सही आंसर है बी, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने। की पढ़ रखते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने ऑपरेशन अलर्ट राजस्थान सीमा पर शुरू किया। उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, गतिविधियों में तीव्र गश्त अभ्यास और मानक संचालन प्रक्रियाओं एसओपी की समीक्षा शामिल है। सख्त सीमा प्रबंधन और आगामी चुनौतियों की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना, सभी एसओपी निर्देश और अभ्यास की समीक्षा और सुधार किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरे नंबर का। आयोजित 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोलीय भौतिक ओलंपियाड कहाँ हुआ है? सही आंसर है सी, मुंबई में। की पढ़ते 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोलीय भौतिक ओलंपियाड आईओएए का उद्घाटन मुंबई में हुआ है। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र HBCSE द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR में आयोजित किया गया। भागीदारी 64 देशों से 288 उच्च विद्यालय के छात्रों ने भाग लिया। 12 देशों ने पहली बार भाग लिया, जिसमें अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, इथोपिया, फ्रांस, घाना, हांगकांग, इटली, लाओस, मोल्दोवा, फिलिस्तीन, कतर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तुर्कमेनिस्तान और पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में झारखंड ने किस टीम को हराया? सही आंसर है बी, हॉकी हरियाणा को। की पढ़े झारखंड महिला हॉकी टीम में 15वां जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप लगातार दूसरे वर्ष जीता। उन्होंने फाइनल में हॉकी हरियाणा को 2-1 से हराया। वीटी डुंगडुंग और शांति किमारी ने क्रमशः 10वें और 12वें मिनट में झारखंड के लिए गोल किया। स्वीटी डुंगडुंग चैंपियनशिप की सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी थी, जिन्होंने 5 गोल किए। झारखंड ने जूनियर राष्ट्रीय खिताब 4 बार जीता: 2018, 2019, 2024 और 2025। 2025 में झारखंड महिला हॉकी टीम ने 3 राष्ट्रीय श्रेणी वरिष्ठ जूनियर सब जूनियर में जीत हासिल की। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व खेलों में मुक्केबाजी में नम्रता बात्रा ने किस भार वर्ग में रजत पदक जीता है? सही आंसर है बी, 52 किलोग्राम। की पढ़ते हैं। नम्रता बात्रा ने रजत पदक महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु फाइनल में 2025 विश्व खेलों में चेंगडू चीन में जीता। वह फाइनल में स्थानीय पसंदीदा मेन्यू चेन से 2-0 से हार गई। यह विश्व खेलों में भारत का पहला वुशु पदक है। नम्रता 24 वर्षीय, 4 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पिछले साल एशियाई चैंपियनशिप में रजत भी जीता है। उसका अभियान बरबरा एल राशि लेबनान क्वार्टर में 2.0 से हराया। सेमीफाइनल में क्वेजन फेन पोलार्डो फेस को 2-0 से हराया। 2025 संस्करण में भारत का दूसरा पदक पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में ऋषभ यादव के काश के बाद। आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 4600 करोड़ रुपए की लागत से 4 नए चिप संयंत्रों को मंजूरी दी गई है। सही आंसर है ए, पंजाब। की पूर्ण रखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये परियोजनाएं उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएंगी। मंजूर कंपनियां SICSEM कंप्यूटेशनल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 3D क्लास सॉल्यूशन इन एडवांस सिस्टम इन पैकेज ASIP टेक्नोलॉजीज हैं। आई छठे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से 2 संगठनों की आधार ऑपरेशन को बेहतर बनाने के लिए 5 साल का समझौता किया है? सही आंसर है बी, UIDAI और भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने। की पॉइंट देख लेते हैं।
UIDAI ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI के साथ संयुक्त अनुसंधान और विकास के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूती, सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाना है। आधार ऑपरेशन यह समझौता 5 वर्षों के लिए प्रभावी हो गया। ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में धोखाधड़ी, विषमता का पता लगाना शामिल किया गया। इसमें बायोमेट्रिक जीवंतता का पता लगाने के उपकरण, बेहतर बायोमेट्रिक मिलान एल्गोरिदम भी शामिल है। यह साझेदारी आधार प्रणालियों को मजबूत करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लक्षित करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए SHRESTH पहल शुरू की का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है बी, राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक की प्रवृत्ति। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक का पहल नई दिल्ली में शुरू की। इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में राज्य दवा नियामक प्राधिकरणों के प्रदर्शन में सुधार करना है। एक पारदर्शी और डेटा संचालित ढांचे का उपयोग करके राज्य दवा नियामक प्रणालियों मूल्यांकन और सुदृढ़ीकरण करने वाली पहली राष्ट्रीय पहल। यह पहल गुणवत्ता विनिर्माण और वितरण सुनिश्चित करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानती है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देश उल्ची फ्रीडम शील्ड में शामिल है जो एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सही आंसर है ए, अमेरिका दक्षिण कोरिया की पॉइंट। उल्टी फ्रीडम शील्ड दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसे तैयारी को मजबूत करने और सभी क्षेत्रों में सहयोग को कोरियाई प्रायद्वीप और व्यापक क्षेत्र की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। यह अभ्यास 1960 के दशक से चला आ रहा है, जो टेंगुका अभ्यास के रूप में शुरू हुआ है। यह अभ्यास वर्षों से विकसित हुआ है, जिसमें उल्ची फोकस लेंस और पुनरावृत्तियां शामिल की गई हैं। 2008 में इसका नाम बदलकर उल्ची फ्रीडम गार्जियन कर दिया गया है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है सी, शुभमन गिल ने। की पॉइंट देखते हैं। शुभमन गिल भारत के टेस्ट कप्तान को जुलाई 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उन्होंने बेन स्टोक्स इंग्लैंड और विनय मुल्डर दक्षिण अफ्रीका को पछाड़ा है। यह गिल का चौथा प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार है। पिछली जीत फरवरी 2025, जनवरी 2023 और सितंबर 2023 में हुई थी। जुलाई 2025 में उन्होंने 567 रन बनाए, जिसका औसत 94.50 था। 3 टेस्ट मैचों में उनके प्रदर्शन में एक दोहरा शतक और 2 शतक शामिल थे 6 पारियों में। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में मंजूर की गई बहु विषयक शिक्षा अनुसंधान सुधार तकनीकी शिक्षा योजना मेरिटी के तहत कितने संस्थाओं को शामिल किया गया है? सही आंसर है सी, 275 संस्थान की प्रोजेक्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार तकनीकी शिक्षा मेरिटी को मंजूरी दी गई। यह 4200 करोड़ की केंद्रीय क्षेत्र योजना, जिसका उद्देश्य भारत में तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता समानता और सुशासन में सुधार करना है। यह योजना 2025, 26, 2029, 30 तक 5 वर्षों में लागू होगी। इसके तहत 275 संस्थाओं में 175 इंजीनियरिंग कॉलेज, 100 पॉलिटेक्निक संस्थान को शामिल किया जाएगा। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में NCR में पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध के तत्कालिक प्रदर्शन पर रोक किन वाहनों के लिए लगाई गई है? सही आंसर है भी, 10 साल से पुराने डीजल वाहन, 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन की पॉइंट लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के वाहन मालिकों को अस्थायी राहत देते हुए पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध के तात्कालिक प्रवर्तन पर रोक लगा दी। यह राहत निम्न श्रेणी के वाहनों पर लागू होती है। यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक अदालत दिल्ली सरकार द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई पूरी तरह से नहीं कर लेती, जिसमें मौजूदा प्रतिबंध की समीक्षा की मांग की गई है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्नाटक में 2024-25 वित्त वर्ष दौरान CGST विभाग द्वारा पकड़ी गई चोरी की कुल राशि कितनी रही है? सही आंसर है सी, 39,577 करोड़ की पॉइंट लिखते हैं। कर्नाटक
2024-25 वित्त वर्ष के दौरान वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी चोरी के मामले में भारी उछाल दर्ज किया गया है। केंद्रीय जीएसटी विभाग ने 39,577 करोड़ की कर चोरी का पता लगाया, जो पिछले ही वर्ष की तुलना में 5 गुना से अधिक है। यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में लिखित जवाब में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्रीय अधिकारियों ने केवल यूपीआई लेनदेन के आधार पर कोई नोटिस जारी नहीं किया है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में आने वाले महीनों में स्थापित किए जाने वाले 2 नए रक्षा औद्योगिक गलियारे किन राज्यों में होंगे? सही आंसर है बी, महाराष्ट्र और असम। की पढ़ते हैं। रक्षा उत्पाद में भारत की आत्मनिर्भरता भारत को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार आने वाले महीनों में 2 नए रक्षा उद्योग गलियारों की स्थापना करने जा रही है, एक महाराष्ट्र और दूसरा असम में। यह निर्णय 2018 में शुरू की गए उत्तर प्रदेश तमिलनाडु के 2 मौजूदा गलियारों की सफलता के बाद लिया गया, जिन्हें उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। रक्षा उद्योग गलियारों की अवधारणा 2017-18 में पेश की गई थी, ताकि रक्षा विनिर्माण और नवाचार लिए विशेष केंद्र विकसित किए जा सकेंगे, इसके उद्देश्य हैं। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है बी, राज्य स्तरीय दवा नियामक प्रणालियों का मूल्यांकन और सुदृढ़ीकरण करना। की प्रवृत्ति केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 12 अगस्त 2025 को स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स लॉन्च किया, जो भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देश अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल, जिसका उद्देश्य पारदर्शी डाटा आधारित ढांचे के माध्यम से राज्य स्तरीय दवा नियामक प्रणाली को मूल्यांकन और सुदृढ़ करना। यह कार्यक्रम भारत में दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा, प्रभावशीलता पर बढ़ते जोर को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्धता को दोहराता है कि देश के हर नागरिक स्थान की परवाह किए में सुरक्षित प्रभावित मिलेगी। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। यूपीएससी अपना शताब्दी वर्ष कब से कब तक मनाएगा? सही आंसर है बी, 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक। की संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जो भारत के वरिष्ठ सरकारी सेवाओं के लिए प्रमुख भर्ती संस्थान है, ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न 1 वर्ष लंबी शताब्दी के रूप में मनाएगा। यह आयोजन 1 अक्टूबर 2025 शुरू होकर 1 अक्टूबर 2026 को समाप्त होगा। यह अध्यक्ष श्री अजय कुमार ने घोषणा की इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम स्मारक लोगों को और नई सुधार पहलों की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता, योग्यता आधारित चयन को और मजबूत करना है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले किस संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए संस्था में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देना? 75वां सत्र, 78वां सत्र, 80वां सत्र या 82वां सत्र? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 14 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।